और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज मसीही जीवन में आग का प्रतीक के विषय में कुछ आपके सामने रखना चाहता हूं। एक धर्मकांड विद्वान और धर्म व्याख्याता जेरमी थॉमस के विचारों के आधार पर मेरा चिंतन सम्मिलित करते हुए मसीही जीवन में ईश्वरीय आग का प्रतीक की कल्पना चित्र के विषय में मैं संक्षिप्त बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने यह कहावत सुना होगा कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। यह वाक्यांश शब्दों के छवियों की शक्ति पर जोर देती है। इमेजरी कल्पना के उपयोग में अंतर्निहित यह जोखिम हो सकता है। ऐसी संभावना हो सकती है कि छवि का महत्व दर्शक को नहीं बताया जा सकता है। आमीन, हालेलुया। ऐसी संभावना हो सकती है, मैं कहूँगा कि छवि का महत्व दर्शक को नहीं बताया जा सकता। इसलिए यहाँ पर जब अग्नि की जीभों की छवि का उपयोग पवित्र आत्मा की दृश्य अभिव्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, प्रेरित चरित्र 2 अध्याय का 3 लाइन में, तो हमें ऐसी कल्पना के महत्व का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। परमेश्वर की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाने वाली आग के महत्व की जांच के माध्यम से हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के 3 अलग अलग पहलुओं को देख सकते हैं। हालेलुया। बाइबल के प्रति प्रेरित चरित्र के 2 अध्याय 1 से 3 में अग्नि का उपयोग ईश्वर की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक स्वर्ग से बड़ी तेज आंधी का सा शब्द आया और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा और उनको आग की नाई विभाजित जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहर गई। प्रेरित चरित्र 2 अध्याय 1 से 3 का वाक्य कहता है। इस मार्ग के माध्यम से हम देखते हैं कि जीभें अग्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकटीकरण करती है। इस प्रकार जब हम पवित्र आत्मा से भरे होने के बारे में बातें करते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि इसका मतलब है कि हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने साथ रखते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मा का बपतिस्मा एक बार अनुभव नहीं किया जाता है, पर यह हमें नियमित रूप से पवित्र आत्मा द्वारा तरोताजा होता है या तरोताजा करती है या होना चाहिए। हालेलुया। यह तभी समय हो सकता है जब हम ईश्वर की उपस्थिति की तलाश में नियमित रूप से समय निकालें व ध्यान लगाते हैं। शास्त्रों में अग्नि की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है या हो सकती है। पवित्रकरण का व्यापक अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी इकाई को पवित्र के साथ संबंध में लाया जाता है या उसके साथ समानता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार हमारे पवित्र ईश्वर की छवि के अनुरूप होने के लिए हमें आत्मा के माध्यम से पवित्रकरण की
प्रक्रिया में सहभागी या भाग लेना चाहिए। भजन 66 अनुवाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को आग के द्वारा चांदी की तरह शुद्ध करता है। ईश्वर अपने साथ संबंध बनाए रखने के लिए हमें आड़, कठिनाइयां, विपत्तियां, समस्याएं, मुश्किलताएं, हमारे पापों को शुद्ध करता है। इस तरह से हमें शुद्ध करने की यह प्रक्रिया हमारे जीवन में आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर केनेथ आर्थर एक धर्मशास्त्री कहते हैं, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा आग का बपतिस्मा है जो शुद्ध करता है और हमारी रक्षा करता है, हमें मिशन में प्रेरित करता है और हमें ईश्वर के अस्तित्व की गहराई में डुबो देता है। हालेलुया। इस प्रकार पवित्र आत्मा के अभिषेक की किसी भी इच्छा के साथ ईश्वर की दृष्टि में पवित्र जीवन जीने की इच्छा भी जुड़ी होनी चाहिए। आग की छवि से हमारे अंदर दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने की तात्कालिकता की भावना पैदा होनी चाहिए या करती है। पवित्र आत्मा की प्राथमिक अभिव्यक्ति विशेष रूप से उत्पीड़न व संकट के सामने यीशु के शिष्यों की निर्भीक और प्रेरित गवाही थी। आग संक्रामक है और उस पर काबू पाना कठिन है। इसी तरह जब पवित्र आत्मा की आग हमारे पापों को भस्म कर देती है तो सुसमाचार को अपने भीतर समाहित करना कठिन ना होगा। परमेश्वर से अपने में भरने में, अभिषेक से अपने में भरने के इच्छुक हूं, जो फिर इस दुनिया में जंगल की आग की तरह सुसमाचार फैलाएंगे जिसे इसकी सख्त जरूरत है। इसलिए तो मसीह के शरीर के रूप में आग के महत्व को समझना हमें इससे प्रभावित करता है। चर्च को व्यक्तिगत रूप से और एक सामुदायिक रूप में ईश्वर के मिशन को पूरा करने में प्रभावी बनाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, अग्नि के अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा की अभिव्यक्ति चाहते हैं, जैसा कि पेंतिकोस्त के दिन ऊपरी कमरे में होता है। लेकिन क्या हम उसकी उपस्थिति में समय लगाते हैं या समय देते हैं? यदि हम ईश्वर की खोज में समय लगाते हैं तो यह ईश्वर को हमारे अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।